हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेली सेट प्रैक्टिस में बहुत बहुत स्वागत है भाइयों। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी 10+2 इंटर स्तरीय का जो सेट नंबर 3 है उसका डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा कि जिससे को आपको फ़ायदा होगा। और उम्मीद है कि आप सभी ने टेलीग्राम से जुड़कर पीडीएफ को डाउनलोड करके लगा लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं दोस्तों, पहला कथन है हमारा, ये क्या है, इसे तिब्बत तिब्बत में सांगपो और चीन में यारलुंग कहा जाता है। तो हाँ दोस्तों, यह जो कथन है यह सही है। दूसरा कह रहा है, चेमयुंगडुंग ग्लेशियर इसका स्रोत है, यानी यह चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से निकलता है। हाँ दोस्तों, यह भी सही है। अगला कह रहा है, फरक्का बैराज से यह बांग्लादेश में प्रवाहित होती है, जिसे यहाँ पद्मा कहा जाता है। नहीं दोस्तों, यह फरक्का बैराज से नहीं, यह जो है अरुणाचल प्रदेश के पास, बांग्लादेश में नहीं बोल रहा दोस्तों, बांग्लादेश में जो है धुबरी धुबरी के पास से यह प्रवेश करता है, फरक्का बैराज से नहीं। तो यानी हमारा जो कथन 1 और कथन 2 सही है, जबकि कथन 3 गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य ऊर्जा एक सतत स्रोत है, सूर्य के वायुमंडल में कौन सी न्यूक्लियर फ्यूज हो जाती है। तो सूर्य ऊर्जा दोस्तों मुख्य रूप से किसका हाइड्रोजन का स्रोत है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। इसके अंदर ऊर्जा का उत्सर्जन जो है आंतरिक भाग में होने वाले आणविक संघटनों से होता है। तो ऑप्शन नंबर, इसमें जो है परमाणु लगातार हीलियम परमाणु में बदलते रहते हैं। हाइड्रोजन जो है परमाणु में हाइड्रोजन के जो परमाणु है वह हीलियम के परमाणु में बदलते रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहम्मद पैगंबर का जन्म कहाँ हुआ था। तो हम सबको पता है दोस्तों, मोहम्मद पैगंबर का जन्म जो है 570 ईस्वी में, कब, 570 ईस्वी में मक्का के अरेबियन शहर में, किसमें, मक्का के अरेबियन शहर में हुआ था, जो कि इस्लाम धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। इन्हें इस्लामिक धर्म में पैगंबर या हम अब्राहम मूसा के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो देखिए दोस्तों, बार एंड पीस जो पुस्तक है जो है 1868 ईस्वी में, कब, 1868 ईस्वी में एक रशियन लेखक लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रात्रि के समय आकाश में कौन सा रंग लाल प्रतीत होता है। तो देखिए दोस्तों, रात्रि में आकाश में जो लाल ग्रह प्रतीत होता है वह मंगल ग्रह होता है। कौन सा, मंगल ग्रह होता है। और ये क्यों होता है दोस्तों, तो इसकी जो मिट्टी जो है यह, इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। किसकी, आयरन ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है, जिस वजह से यह लाल प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। भारत का वह राज्य जिसका अधिकांश क्षेत्र अत्यधिक वनों से अधीन है, वह कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, भारत का जो वह राज्य है जो सबसे ज़्यादा वनों से घिरा हुआ है वह अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। और यह जो है दोस्तों, भारत सरकार का रिपोर्ट जो है 2014 में आया था, उसके अनुसार है। किसके अनुसार, 2014 में जो रिपोर्ट आया था उसके अनुसार। और अगर दोस्तों सबसे कम बोलेगा तो सबसे कम जो है वह हरियाणा का है। किसका, हरियाणा का। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा भाइयों। और दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है कि पहले पीडीएफ को टेलीग्राम से डाउनलोड करके उसको लगा लें, उसके बाद वीडियो देखें, इससे आपको ज़्यादा फायदा होगा। और विश्वास मानिए दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद डेली आप अगर ये वीडियो देखेगा तो उम्मीद करते हैं, उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है कि आपका जो 1.5 से 2 महीना में स्कोर बूस्ट हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि एक प्रश्न से हम लोग बहुत सारे प्रश्न को डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो भारत का सबसे लंबा जो राजमार्ग है दोस्तों वह कौन सा है, तो NH2 है। कौन सा, NH2। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। जो कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों, तो यह जो है कोलकाता से दिल्ली तक है। कहाँ से, कोलकाता से दिल्ली तक है। जिस और NH1 कहाँ है दोस्तों,
तो NH1 जो है इसकी लंबाई जो है लगभग कितनी है दोस्तों, तो इसकी लंबाई जो है 535 किलोमीटर, 535 किलोमीटर है। अगला प्रश्न हमारा, ए थिंग ऑफ ब्यूटी अ जॉय फॉर एवर पंक्तियां किसने लिखी है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी ए जॉय फॉर एवर किसके द्वारा लिखी है, तो यह जो है जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा, जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न हमारा, म्यांमार का पूर्वकालीन नाम क्या था। तो म्यांमार का जो पूर्वकालिक नाम था दोस्तों वह क्या था, तो उसे हम लोग बर्मा के नाम से जानते थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। और इसका नाम जो है दोस्तों ताजमहल की रूपरेखा किसने तैयार की थी, यानी ताजमहल का किसने तैयार किए थे, तो ताजमहल की जो रूपरेखा जो उस्ताद ईसा ने, किसने, उस्ताद ईसा ने तैयार की थी। अगला प्रश्न है, हरित स्थल ग्रीनलैंड है क्या। तो ग्रीनलैंड जो है दोस्तों एक बर्फ की चादर है और यह जो है सबसे बड़ा, क्या बोलते हैं, सबसे बड़ा आइलैंड है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। किस संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी ये शब्द भारतीय संविधान के उद्देशिका में जोड़े गए। तो देखिए दोस्तों, भारत के संविधान में जो प्रस्तावना है उसमें जो संशोधन है दोस्तों वह 1976 के 42वें संविधान संशोधन में एक ही बार संशोधन हुआ है। और वो जो है कब दोस्तों 1976 में, और 42वें संविधान संशोधन में भारत की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी शब्द को जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, ताजमहल बनवाया था, तो ताजमहल किसने बनवाया था। तो ताजमहल का जो निर्माण है दोस्तों वह शाहजहां ने अपनी पत्नी, किसके, अपनी पत्नी मुमताज के याद में करवाया था। और ताजमहल का निर्माण कब हुआ था दोस्तों, तो ताजमहल का निर्माण जो है 1632 ईस्वी में हुआ था। कब, 1632 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा, संसद के दो सत्रों के मध्य समय अंतराल नहीं होना चाहिए। तो संसद के दो सत्रों के अंतराल जो दोस्तों 6 माह से अधिक, कितना, 6 माह से अधिक जो है अंतराल नहीं होना चाहिए। और इसकी चर्चा किस में दोस्तों, तो इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 85 में, किस में, अनुच्छेद 85 में। तो इसको भी आप याद रखिएगा। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्धारित अधिकतम आयु कितनी है। तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो 15 नंबर से, तो माफ कीजिएगा 15 नंबर, तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए दोस्तों जो निर्धारित है वो कितना है, तो वह जो है 35 वर्ष है। कितना, 35 वर्ष से कम। लेकिन इसमें अधिकतम आयु की नहीं पूछा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। भारतीय बिस्मार्क के रूप में कौन जाना जाता है। तो भारतीय बिस्मार्क के रूप में हम लोग दोस्तों भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार पटेल को जानते हैं। किसको, सरदार पटेल के, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। जिन्होंने लगभग 562 रियासतों को भारत में मिलाने का कार्य किया था। अली अकबर निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य बजाते हैं। तो अली अकबर जो है दोस्तों यह सरोद वादक है। क्या, सरोद वादक। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। रामायण खालिस्तान द्वारा लिखित एक महाकाव्य है। तो रामायण जो है दोस्तों यह वाल्मीकि के द्वारा, किसके द्वारा, वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, महाकाव्य है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों महर्षि वेद व्यास की द्वारा पुस्तक लिखी का आप लोग कमेंट करके बताएं। अध्यापक दिवस मनाया जाता है कब। तो अध्यापक दिवस जो है दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं, तो 5 सितंबर को। कब, 5 सितंबर को। किसकी याद में दोस्तों, तो यह जो है हमारे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी डी हमारा सही हो जाएगा। सामूहिक खेती यहाँ के घास स्थानों में की जाती है। तो सामूहिक खेती जहाँ यहाँ के घास स्थलों में की जाती है वह कौन सा दोस्तों, तो वो हमारा स्टेपीज है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। यह जो कहाँ इसका विस्तार अधिकतर पाया जाता है दोस्तों, तो यह जो ज़्यादातर एशिया के
इसका विस्तार उत्तरी एशिया में, अमेरिका जैसे इटली, अफ्रीका, अर्जेंटीना में पाया जाता है। बॉस्टन टी पार्टी ठीक क्या? तो बॉस्टन टी पार्टी दोस्तों चाय कर के विरोध ऑप्शन नंबर सी 4D जो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा नहीं किया गया था? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन के अनुसार जो हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह, क्योंकि बारदोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व है वो सरदार पटेल के द्वारा किया गया था। कब? सरदार पटेल के द्वारा 1928 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था दोस्तों? तो चंपारण सत्याग्रह जो हमारा 1917 में हुआ था। कब? 1917 में। असहयोग आंदोलन दोस्तों कब हुआ था? तो यह जो है 1920 ईस्वी में। कब? 1920 ईस्वी में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? ये आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य कितनी अवधि तक पदासीन रह सकते हैं? तो यह जो दोस्तों तो कितनी तब तो यह जो 6 वर्ष तक या 65 वर्ष तक की आयु में जो भी पहले हो। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आईआरडीपी किसके दौरान प्रारंभ की गई थी? तो आईआरडीपी जो है दोस्तों यह छठी पंचवर्ष योजना के दौरान प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदांगों की संख्या जो दोस्तों वह 6 है। कौन? 6। और 6 कौन कौन है दोस्तों? तो शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद एवं ज्योतिष, यह 6 जो हैं जो दोस्तों, और एक व्याकरण, माफ कीजिएगा, एक व्याकरण, यह जो है 6 वेदांगों की संख्या है। कौन कौन है दोस्तों? तो फिर से आप लोग बोलिएगा, शिक्षा, कल्प, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, व्याकरण, यह जो दोस्तों 6 वेदांग हैं। अगला प्रश्न हमारा, भूकंप लेखी द्वारा निम्नलिखित में से किसको सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है? देखिए दोस्तों, तो भूकंप लेखी जो दोस्तों इसके द्वारा सबसे पहले जो हम लोग पी तरंग को रिकॉर्ड किया जाता है। किसको द्वारा? पी तरंग को रिकॉर्ड किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर किस प्राचीन सभ्यता में कांच का प्रथम उपयोग हुआ था? तो देखिए दोस्तों, कांच का जो प्रथम उपयोग होता है वह मेसोपोटामिया के सभ्यता में हुआ था। किसमें? मेसोपोटामिया के सभ्यता में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई भाषा मैथिली बृहद रूप से देश के किस भाग में बोली जाती है? तो मैथिली जो दोस्तों यह बिहार में बोली जाती है। कहाँ? बिहार में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। और जो कि मिथिला में बोली जाता है। मिथिला का जो एक प्रसिद्ध जीआई टैग प्राप्त पदार्थ क्या है दोस्तों? तो वह मिथिला का मखाना, जो कि जिसको जीआई टैग प्राप्त है, इसको भी आप याद रखिएगा। बलात्कार के अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता के किस धारा के अंतर्गत अभियोजित किया जाता है? तो यह किसके अंतर्गत? तो धारा 376। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का चेक नहीं है? तो यह जो है दोस्तों स्पीड चेक, यह जो है एक प्रकार का चेक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो बिहार का राजकीय पक्षी जो तो हम सबको पता है गोरैया है। कौन? गोरैया। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो देखो दोस्तों, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ? कर्नाटक में है। कहाँ? कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। और दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर कुछ सुझाव हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, ताकि हम और सेट प्रैक्टिस को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करें। नव संगठित राज्य तेलंगाना का अस्तित्व किस राज्य के विभाजन से हुआ है? तो नव संगठित जो तेलंगाना राज्य दोस्तों, यानी नया जो राज्य तेलंगाना है, वह किसके विभाजन के फलस्वरूप बना है? तो यह जो है आंध्र प्रदेश के से टूटकर बना है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। जिसकी राजधानी कहाँ है? तो हैदराबाद है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। हड़प्पा स्थल नदी के तट पर स्थित है। तो हड़प्पा स्थल जो दोस्तों यह रावी नदी, किसके नदी पर? रावी नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों बात करें सिंधु नदी के तट पर एक प्रसिद्ध
हड़प्पा स्थल कौन है? तो सिंधु नदी के तट पर जो है हमारा मोहनजोदड़ो है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। किस भारतीय राज्य ने किसी भ्रष्ट अधिकारी की संपत्ति को राजस्व करने के लिए कानून पारित किया है? तो यह कानून जो किसके द्वारा पारित किया गया है दोस्तों? तो यह जो है दोस्तों बिहार के द्वारा पारित किया गया है। किसके द्वारा? बिहार के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजगीर में स्थित नहीं है? तो राजगीर में जो स्थल स्थित नहीं है दोस्तों, तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो मलिक बया का मकबरा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी देश का विकास समानता निर्धारित किया जा सकता है? तो किसी देश का विकास जो है दोस्तों, वह हम लोग उसकी प्रति व्यक्ति आय से, उसकी औसत साक्षरता स्तर से एवं उसको लोगों के स्वास्थ्य स्तर से कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है, अम्फान चक्रवात के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखेंगे दोस्तों, तो पहला कथन है हमारा, अम्फान ने भारत बांग्लादेश सीमा के आसपास मैग्रोव क्षेत्र सुंदरवन को प्रभावित किया है। हाँ दोस्तों, यह कथन जो सही है। पश्चिम बंगाल के 3 जिले दक्षिण और उत्तर 24 परगना और पूर्व मिदनापुर बहुत पूरी तरह प्रभावित हुआ। हाँ दोस्तों, यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्ध रोजगारी की समस्या कृषि में पाई जाती है, इसे सही ढंग से परिभाषित किया जा सकता है जब लोग, तो जब लोग क्या दोस्तों, तो जब लोग है दोस्तों उससे कम कार्य करते हैं वे सक्षम हो। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। मालगुडी डेज नामक प्रसिद्ध पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो मालगुडी डेज यह जो पुस्तक है दोस्तों के आर नारायण यानी आर के नारायण के द्वारा, माफ कीजिएगा, आर के नारायण के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। उत्तरी गंगा का मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो उत्तरी गंगा का मैदान में है जो दोस्तों वह सोमेश्वर की पहाड़ियां स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने मानव विकास अर्थ में भारत के से बेहतर कार्य निष्पादित किया है? तो यह जो किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो यह जो किया गया है श्रीलंका के द्वारा। लंका की ओर हनुमान की छलांग के सुंदरकांड की शुरुआत है, तो यह किससे है? तो यह जो है रामायण की। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस देश के संविधान से प्रेरणा लेकर व्यक्त किया गया है? तो यह जो किया गया दोस्तों किससे? तो यह आयरलैंड से यानी आयरिश संविधान से। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। भारतीय संविधान भारतीय राज्य व्यवस्था को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य परिभाषित करता है, इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य जो दोस्तों, राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। बिहार राज्य के वह मुख्यमंत्री जो कम अवधि तक इस पद पर रहे हैं, तो वह कौन रहे हैं दोस्तों? तो बिहार के सबसे कम समय तक जो रहने वाले तो सतीश प्रसाद सिंह है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, बिहार के ओदंतपुरी महाविहार नष्ट कब हुआ? तो महावीर ओदंतपुरी जो कि बिहार शरीफ है दोस्तों, यह नष्ट कब हुआ था? तो यह जो है तो बख्तियार खिलजी के आक्रमण से हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स किसके द्वारा तैयार और प्रकाशित किया जाता है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है दोस्तों, यह किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो यह जो है विश्व बैंक समूह द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों के युग में से किसे सर्वप्रथम जोड़ा गया है? तो सर्वप्रथम जो जोड़ा गया दोस्तों वह गोदावरी कृष्णा को। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के सर्वाधिक राष्ट्रीय उच्च पथ की लंबाई वाला जिला कौन है? तो बिहार के सबसे अधिक लंबाई वाला जिला जो दोस्तों वह पटना है। कितना? पटना 395 किलोमीटर।
ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों मैथ एवं गणित के प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे हल्की है? तो सबसे गैस हल्की जो है दोस्तों वह हाइड्रोजन हो जाएगी। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जल कोलाइडी विलयन से प्रकाश का प्रबल किरण पुंज गुजारा जाए तो प्रकाश कैसा होगा? तो प्रकाश जो है दोस्तों यह जो है छितर जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अधिक जैविक क्षति किससे होती है? तो अधिक जैविक क्षति जो होती है दोस्तों यह किससे? तो यह गामा किरणों से होती है। किससे? गामा किरणों से। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संबंधित माध्य युग्म के क्रांति कोण से अधिक आपतन कोण पर सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण क्या करती है? तो यह जो करते हैं दोस्तों क्या? समग्र आंतरिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ऑटोमोबाइल के पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ऑटोमोबाइल के ट्रैफिक को देखने के लिए हम लोग दोस्तों उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका? उत्तल दर्पण का। निम्नलिखित में से किस विकर्णों में सबसे कम तरंग होता है? तो सबसे कम तरंग जो होता है दोस्तों वह हमारा अल्फा किरण में होता है। किसमें? अल्फा किरण में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। माफ कीजिएगा, अल्फा किरण नहीं, दृष्टि के समन्वय का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? तो दृष्टि के अस्थायित्व का सिद्धांत जो है दोस्तों यह जो सिद्धांत है यह सिनेमा के पीछे का। किसका? सिनेमा के पीछे का। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। स्वाभाविक रूप से घटित होने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो स्वाभाविक रूप से घटित होने वाला सबसे भारी तत्व जो दोस्तों वह कौन सा है? तो ये यूरेनियम है, यूरेनियम। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है कौन? तो तरल अवस्था में पाई जाने वाली जो अधातु है वो हमारा ब्रोमीन है। वातावरण के भीतर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहते हैं? तो वातावरण के भीतर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को जो है दोस्तों हम लोग अवशोषण कहते हैं। क्या? अवशोषण। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता न्यूनतम है? भेदन क्षमता जो दोस्तों सबसे कम जो है अल्फा कण का। किसका? अल्फा कण का। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। और सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसका? तो यह गामा किरण का है। हेक्सामिथाइल डायमाइन और एडिपिक एसिड के संघनन से प्राप्त पॉलीमर क्या होता है? तो यह जो होता है दोस्तों नायलॉन 66 होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। कार्बनिक यौगिक से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। तो कार्बनिक यौगिक से संबंधित हम लोग गलत कथन का चयन करेंगे तो इसमें जो दोस्तों वे सहज ज्वलनशील नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 5% जल वाले एथनॉल को क्या कहते हैं? 5% जल वाले को दोस्तों हम लोग परिशोधित स्पिरिट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। पर्यावरणीय जागरूकता के अंग्रेजी अक्षर पी से आरंभ होने वाले प्रसिद्ध 3 शब्द कौन से हैं? तो वह जो दोस्तों कौन? पॉपुलेशन, प्रोबेबिलिटी और पॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो अपघटक जो है बैक्टीरिया होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की डेटा बुक को दर्शाया जाता है? तो संकटग्रस्त प्रजातियों को दोस्तों हम लोग रेड डाटा बुक यानी लाल से दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे बढ़िया कुचालक कौन सा है? तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो कांच जो हमारा सबसे बढ़िया कुचालक हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या क्लोरोफिल अणु में पाया जाता है? तो क्लोरोफिल अणु में दोस्तों Mg पाया जाता है। क्या? मैग्नीशियम। जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष क्या है? तो जैव विविधता का जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है दोस्तों वह 2010 है। अगला प्रश्न हमारा, अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो पाया जाता है किसमें? तो अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है दोस्तों जो पाया जाता है ऊन में। किसमें? ऊन में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किन ग्रहों के चक्कर लगाते हैं?
तो यह जो दोस्तों किसके बीच लगाते हैं, तो यह जो पृथ्वी और बृहस्पति और मंगल के बीच, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। सूर्य एक पृष्ठीय तापमान आंका गया है, तो सूर्य का जो पृष्ठीय तापमान आंका गया है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। दूरदर्शन चैनल की विशिष्टता है, तो दूरदर्शन चैनल की जो विशिष्टता है दोस्तों वह चित्र नलिका का आकार, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी डिस्क प्रचलन तंत्र का कमांड है, तो यह कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यह फॉर्मेट डिस्क। आगे देखिए दोस्तों, मैथ का प्रश्न है, इसका जो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया, उसमें आंसर भी है और मैथ का सॉल्यूशन भी है, आप लोग उसे लगा लीजिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस मैथ का सॉल्यूशन भी हम लोग वीडियो में करें तो आप लोग कमेंट करिए, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसी वजह से हम मैथ का सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं दोस्तों। अगर मैथ का भी सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हम बताएं, हम लोग कोशिश करेंगे कि उसका भी एक सेपरेट वीडियो बना दिया जाए। तो उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को लाइक कर दीजिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। मिलते हैं अगले से डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और डेली 3 बजे से ही वीडियो लाइव होगा दोस्तों।